हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? क्योंकि काफ़ी लोगों का मन करता है कि हम भी अपने घर में गोपाल जी लाएँ, पर लेकिन वो सेवा से थोड़ा-सा डरते हैं कि पता नहीं हम सेवा कर भी पाएँगे कि नहीं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं अपने गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ, इस पर तो मैंने काफ़ी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले जब भी आप अपने घर में गोपाल जी को लाएँ, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर करें। आप पंडित जी से भी करवा सकते हैं, छोटा-सा हवन भी करवा सकते हैं। अगर आप ये नहीं करवाना चाहते पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठा, तो आप घर में खुद भी कर सकते हैं। पंचामृत बना के उसमें तुलसी पत्ता डाल के, तो उससे गोपाल जी का अच्छे से आप स्नान करवा दीजिए। और भाव से गोपाल जी को बोलिए कि आप इसमें विराजमान हो जाएँ विग्रह में, तो ये गोपाल जी की ऐसे प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और दूसरी बात, गोपाल जी को रोज़ स्नान करवाना है। तो जब सर्दियाँ होती हैं तो थोड़ा गुनगुने पानी से आप स्नान करवा सकते हैं, और जब गर्मी होती है तो ठंडे पानी से, जैसे नॉर्मल पानी जो होता है उससे भी आप स्नान करवा सकते हैं। और गोपाल जी के स्नान वाले पानी में गंगा जल या यमुना जी का जल डाल के आप स्नान करवाएँ गोपाल जी को। और थोड़ा-सा गर्मियाँ हैं तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं पानी में। और तीसरी बात, आप अपने गोपाल जी के साथ कोई संबंध भी बना सकते हैं, जैसे कि मित्र का, भाई का, पिता का या पुत्र का। तो आप इसमें से कोई संबंध भी बना सकते हैं अपने ठाकुर जी के साथ। और चौथी बात, गोपाल जी को रोज़ स्नान तो करवाना ही है, लेकिन एकादशी वाले दिन पंचामृत से स्नान होता है गोपाल जी का। तो चाहे एकादशी हो गई या द्वादशी या फिर कोई त्योहार फेस्टिवल होता है, जैसे कि जन्माष्टमी हो गई, दीपावली हो गई, तो आप त्योहार पे भी गोपाल जी का पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, लेकिन रोज़ नहीं करवाना, क्योंकि रोज़ गोपाल जी को पंचामृत से स्नान नहीं करवाया जाता। रोज़ आप नॉर्मल पानी से गोपाल जी का स्नान करवा सकते हैं। और अगर आपके गोपाल जी काले पड़ जाते हैं, तो आप दही में थोड़ा-सा गोपी चंदन मिक्स करके गोपाल जी की हल्के हाथों से मसाज कर देंगे, तो वो वैसे ही चमक जाते हैं। या फिर गोपी चंदन की जगह आप अष्टगंध चंदन भी ले सकते हो, या फिर हल्दी भी ले सकते हो। और अगर आपके मंदिर में भी जैसे पीतल की मूर्तियाँ होती हैं, अगर वो भी काली पड़ गई हैं, तो आप उनको भी ऐसे ही चमका सकते हो। और अब बात कर लेते हैं गोपाल जी के भोग की। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी हम चीज़ गोपाल जी को भोग लगाएँ, तो उसमें लहसुन, प्याज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लहसुन, प्याज़ का भोग नहीं लगाया जाता गोपाल जी को, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और गोपाल जी को आप जल का, ड्राई फ्रूट का, ताज़े फ्रूट जो फल होते हैं उनका भोग लगा सकते हो, या घर में जो भी खाना बनाते हो बिना लहसुन, प्याज़ वाला, उसका भी भोग आप लगा सकते हो। और सुबह और रात को गोपाल जी को दूध ज़रूर देना है, क्योंकि दूध का भोग हमें ज़रूर लगाना है गोपाल जी को। और अगर आपके घर में नॉन-वेज बनता है या लहसुन-प्याज़ भी डलता है खाने में, तो आप गोपाल जी को खाली ड्राई फ्रूट का भोग लगाएँ, ताज़े फलों का भोग लगाएँ, और गोपाल जी को सुबह और रात को दूध का भोग लगाएँ। तो और गोपाल जी के सामने आपको पानी भी ज़रूर भर के रखना है, और उसमें तुलसी पत्ता भी ज़रूर होना चाहिए। और कई लोगों के मन में ये भी डाउट आता है कि हमारे घर में नॉन-वेज बनता है या लहसुन-प्याज़ डलता है खाने में, तो कैसे गोपाल जी को अपने घर लाएँ या कैसे उनको भोग लगाएँ? तो आप खाली ड्राई फ्रूट का और फलों का भोग लगाएँ, दूध का जैसे कि मैंने आपको बताया। तो तुलसी पत्ता, आप ये ध्यान ज़रूर रखना कि गोपाल जी के जो भोग में तुलसी पत्ता ज़रूर होना चाहिए। और ये जो नॉन-वेज की बात है या लहसुन-प्याज़ की बात है, जब हमारे गोपाल जी आ जाते हैं, जब उनकी कृपा हो जाती है हम पर, तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये खुद ब खुद छूट जाती हैं। और एक बात और, कि जब भी आप गोपाल जी को भोग लगाएँ, तो कोशिश करें कि भोग आप घर में ही बनाएँ। तो कई लोग क्या करते हैं कि नमकीन, बिस्कुट, चॉकलेट वगैरह इन चीज़ों का भोग लगाते हैं। हाँ, अपनी-अपनी श्रद्धा ही होती है सबकी, ऐसी कोई बात नहीं। पर लेकिन नमकीन का भोग तो मैंने तो कभी नहीं लगाया, क्योंकि कई नमकीनों में ये होता है, अगर आप नमकीन का पैकेट पलट के देखोगे, अगर पढ़ोगे उसके इंग्रीडिएंट, तो आपको पता लगेगा कि कई नमकीनों में प्याज़ का जो पाउडर होता है, वो भी उन्होंने मिक्स करा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप घर में बनी चीज़ों से ही गोपाल जी को भोग लगाएँ। तो कभी ये हो सकता है कि कभी सफ़र में जाना पड़ता है, कोई चीज़ लेनी पड़ती है, तो आप उस चीज़ के इंग्रीडिएंट ज़रूर पढ़ लें, कहीं इसमें लहसुन, प्याज़ तो नहीं है, तो फिर आप गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं।
और एक बात और कि जब भी आप बाहर जाएँ तो ज़रूरी नहीं है कि गोपाल जी को साथ लेके ही जाना है, नहीं तो आजकल क्या हो रहा है कि लोग मार्केट भी जाते हैं तो गोपाल जी को साथ ले जाते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो क्योंकि ये हमारे बाल गोपाल हमारे परमपिता परमात्मा हैं, कृष्ण कन्हैया हैं, तो इनको हम बास्केट में लेके ऐसे घूमते रहते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप 3-4 दिन के लिए बाहर कहीं जा रहे हैं, अगर घर में कोई नहीं है आपके तो आप तब साथ में ले जा सकते हैं, नहीं तो गोपाल जी को जैसे घर में कोई है देखने वाला तो आप घर में ही छोड़ के जाएँ। और अगर आप रात को वापस आ जाते हैं, जैसे आप सुबह कहीं जा रहे हैं और शाम को या रात को वापस आने वाले हैं, तो गोपाल जी को घर छोड़ के ही जाएँ। और गोपाल जी के लिए जल ज़रूर रख के जाएँ उनके पास और थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट और उसमें तुलसी पत्ता ज़रूर होना चाहिए क्योंकि तुलसी पत्ते के बिना हमारे बाल गोपाल कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। तो तुलसी पत्ता जो है हमारे गोपाल जी खाते नहीं हैं पर लेकिन तुलसी पत्ते के बिना हमारे गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और जब भी आप बाहर होते हैं, गोपाल जी घर में अकेले होते हैं, कोई नहीं होता घर में, तो आप हाथ जोड़ के मन ही मन गोपाल जी से विनती कर सकते हैं कि अगर भोग का टाइम हो गया तो गोपाल जी आप भोग लगा लीजिए। अगर पानी पिलाना है उनको तो कहिए गोपाल जी आप पानी पी लीजिए, विश्राम कराना है गोपाल जी आप विश्राम कर लीजिए। तो आप ऐसे भी गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं जब आप बाहर होते हैं। क्योंकि हमारे जो गोपाल जी हैं वो भावग्राही हैं, ना कि क्रियाग्राही। तो चाहे जैसी भी सेवा करें हम गोपाल जी की, अगर हमारे मन के भाव अच्छे हैं, तो हमारे गोपाल जी कैसी भी सेवा हमारी स्वीकार करते हैं। और अगर हमारे मन में भाव ही नहीं है गोपाल जी के प्रति, तो चाहे जितनी भी हम गोपाल जी की सेवा कर लें, जितनी भी मंदिर की घंटी बजा लें, जितनी भी जोतें जगा लें, वो हमारी सेवा स्वीकार नहीं करते, अगर हमारे मन में भाव नहीं है तो। तो बस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है गोपाल जी की सेवा करना। सुबह आप थोड़ा-सा जल्दी उठें, गोपाल जी को उठाएँ, उनको स्नान करवाएँ, अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनाएँ। अगर सर्दियों का टाइम है तो उनको ऊनी ड्रेसें पहनाएँ, वेलवेट की ड्रेस पहनाएँ और अगर गर्मियों का टाइम है तो कॉटन की ड्रेस पहनाएँ। उनका चंदन से अच्छे से श्रृंगार करें, अगर चंदन से श्रृंगार आपको नहीं करना आता तो आप नॉर्मल खाली तिलक भी लगा सकते हैं और गोपाल जी को गोपी चंदन लगाया जाता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, गोपी चंदन में थोड़ा-सा अष्टगंध चंदन मिक्स करके फिर इनका श्रृंगार करती हूँ। अगर आप श्रृंगार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आर्टिफ़िशियल श्रृंगार भी आता है, आप उससे भी कर सकते हो या फिर आप अनामिका उँगली से खाली गोपी चंदन लेके तिलक लगा सकते हो गोपाल जी को, जैसे हम और देवी-देवताओं को तिलक लगाते हैं, तो ऐसे आप गोपाल जी को लगा सकते हो। तो क्योंकि हमारे जो गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, ये तो अपने आप में वैसे ही सुंदर हैं और श्रृंगार कर देते हैं तो और सुंदर लगते हैं, ये देखिए। तो अभी मैं आपको पास से भी इनके अच्छे से दर्शन करवाऊँगी। ये मेरे को हर दिन, हर रोज़ काफ़ी सुंदर लगते हैं और ये हमारे शालिग्राम ठाकुर जी, तो इनको मैंने विराजमान कर दिया और आपसे देखिए बातें करते-करते हमारे गोपाल जी का जो श्रृंगार, स्नान सब कुछ हो गया। तो गोपाल जी की सेवा में जो ज़रूरी चीज़ है या भोग में भी, तो आपको गोपाल जी को स्नान ज़रूर करवाना है रोज़। अगर आप नहीं करवा सकते, बाई चांस अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपके घर में जो और मेंबर्स हैं, आप उनको भी कह सकते हैं कि आप करवा दो, तो वो भी करा सकते हैं और गोपाल जी के सामने तुलसी पत्ते वाला पानी ज़रूर रखें और गोपाल जी को, ठाकुर जी को तुलसी पत्ता भी ज़रूर दें। और ज़रूरी नहीं है आपको गोपाल जी को ड्राई फ्रूट का ही भोग लगाना है, अगर ड्राई फ्रूट है तो आप उसका भोग लगाएँ, नहीं तो आप मिश्री का भोग भी गोपाल जी को लगा सकते हैं या फिर गुड़ शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। और मैं सेवा कैसे करती हूँ गोपाल जी की, ये तो आप देखते ही रहते हो, काफ़ी वीडियो शेयर करी हुई है मैंने आपके साथ। तो चलिए एक बारी फिर भी बता ही देती हूँ मैं आपको कि जब मैं सुबह गोपाल जी को उठाती हूँ, तो जो उनके पास पानी रखा होता है, मैं वो ही पिला देती हूँ गोपाल जी को। और फिर जब इनको मैं स्नान करवाती हूँ और पूजा कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट का और जल का भोग लगाती हूँ। और फिर दूध आता है तो दूध गरम करके दे देती हूँ, थोड़ा-सा ठंडा करना होता है क्योंकि गरम दूध का भोग भी नहीं गोपाल जी को लगाना होता है क्योंकि बाल स्वरूप हैं, तो थोड़ा-सा इनको ठंडा करके मैं दूध देती हूँ। और दोपहर के टाइम तो जैसे खाने का भोग भी लगा देती हूँ, अगर लहसुन प्याज़ वाला बना है तो फिर मैं गोपाल जी को जैसे अगर कोई फ्रूट पड़ा है तो उसका भोग लगा देती हूँ या फिर दूध का भोग भी लगा देती हूँ। और उसके बाद विश्राम करा के फिर मैं जब गोपाल जी को उठाती हूँ, तो जो इनके पास ये ड्राई फ्रूट रखा होता है या जल रखा होता है, इसका भी भोग लगा देती हूँ या फिर और किसी चीज़ का भी मैं भोग लगा देती हूँ। तो रात को तो दूध का भोग लगाना ही लगाना होता है क्योंकि बाल स्वरूप है, रात को गोपाल जी को भोग ज़रूर लगाना चाहिए दूध का।
तो मैं गोपाल जी को किसी और चीज़ का भोग लगाऊँ, चाहे ना लगाऊँ, पर लेकिन इनके सामने तुलसी पत्ते वाला जो पानी होता है, वो मैं ज़रूर रखती हूँ, ड्राई फ्रूट और दूध का भोग मैं इनको दोनों तीनों टाइम लगा देती हूँ। तो मैं अपने दिमाग पे कोई प्रेशर लेके गोपाल जी की सेवा नहीं करती, जितनी मेरे से हो पाती है या जितनी गोपाल जी मेरे से करवाना चाहते हैं, वो करवा लेते हैं, जैसी भी करवाना चाहते हैं, तो वो अपनी सेवा करवा लेते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा कि हम गोपाल जी की सेवा कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।